वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज मैं आप सभी को सीबीएसई क्लास 12 से जो इंग्लिश का टॉपर है उसकी आंसर शीट दिखाने वाला हूँ। सीबीएसई की वेबसाइट से ही मैंने ये आंसर शीट ली है, सो बिल्कुल ऑफिशियल है। आप इसमें देख सकते हो कि टॉपर कैसे लिखते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और देखते हैं क्या क्या इसके लिखने का तरीका है और क्या करेक्शन हो सकती है। टॉपर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके 100 आउट ऑफ 100 आए हों। टॉपर का मतलब है कि इसके 90 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं। सो कुछ अगर इसने मिस्टेक्स करी होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप वो चीज़ें अवॉइड करना। सो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स, जो रीडिंग सेक्शन होता है आपका, वहाँ से इसने जो लिखा है ऑप्शंस जो भी होते हैं या जिस तरीके से आंसर लिखना होता है, ये उस चीज़ को लिख रहा है। ठीक है, इसने अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एमसीक्यू में तो चारों नहीं उतारे इसने। जो आंसर लिखना है, जो करेक्ट ऑप्शन है, बस वही इसने लिखा है। सो ये चीज़ को आप देख लेना। अब एक कमी है इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आंसर ख़त्म हो रहा है तो आपको एक लाइन खींच देनी चाहिए ताकि पता चल जाए अगला आंसर कहाँ तक है। फिर अगला आंसर है तो फिर एक लाइन खींच देनी है आपको, फिर आपको एक लाइन खींच देनी है। तो जहाँ जहाँ भी आपके आंसर ख़त्म होते हैं आप मेक श्योर एक लाइन ज़रूर खींचो ताकि अगले को पता चल जाए कि भाई आपका आंसर यहाँ तक था और ख़त्म हो चुका है। बाकी तो अभी तक सब सही चल रहा है इसका, आगे मैं आपको और बताता हूँ। अब ये है इसका राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी। सो आप देखो इसने नोटिस को कैसे लिखा है। बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। राइटिंग सही है भाई, मतलब इंग्लिश में ऐसे ही होती है ज़्यादातर लोगों की। अब इतना नीट बिल्कुल तो कोई नहीं लिखता बट समझ आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस कैपिटल में लिखा है, टाइटल बीच में सेंटर में है, डेट का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और किस तरीके से इसने ये सारी चीज़ें लिखी है, वर्ड लिमिट में है, लगभग 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखा है। सो परफेक्ट है। नोटिस आप इस तरीके से लिखोगे। अब ये इसका लेटर लिखने का तरीका है। सो लेटर को बॉक्स में बंद नहीं करते, ये इसने बॉक्स में बंद करा है। ऊपर से आप ये बॉक्स में बंद करना ज़रूरी नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो। ये इसने इसलिए करा है ताकि अलग से दिख जाए कि हाँ भाई इसके नीचे से मैं लिख रहा हूँ। सो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप इसमें बॉक्स में बंद करो लेटर को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब हम। सॉरी, ये इनविटेशन है भाई, इनविटेशन है। आई एम रॉन्ग हेयर, ये इनविटेशन है। ठीक है, इनविटेशन वगैरह है तो उसमें आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये लेटर है। हाँ जी, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। सो लेटर में कोई लाइन नहीं होगी। अगर इनविटेशन है तो आप इस तरीके से लाइन दे सकते हो। सो इट वॉज माई मिस्टेक। सो आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो कि लेटर लिखने का एक एप्लीकेशन लिखने का पैटर्न है जो इसने फॉलो किया है। सब्जेक्ट कहाँ पे है, रिसीवर सेंडर एड्रेस कहाँ पर लिखा है, और इसकी वर्ड लिमिट पर अगर आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एडिटर को लिख रहे हैं, सो आप देख सकते हो कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी है। आप अगर इतना ज़्यादा लिख सकते हो तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, इसने मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन अगर आप एक पेज तक लिखते हैं उसके बाद आधा पेज और लिखते हैं तो मेरे ख्याल से वर्ड लिमिट आपकी वहाँ पूरी हो सकती है। बट ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम है आपके पास और कितनी आपकी राइटिंग जो हैंड राइटिंग फास्ट है। फिर इसके बाद आगे ये कुछ आर्टिकल रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, जिसमें इसने कुछ कुछ चीज़ों को इसने मतलब अंडरलाइन, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अंडरलाइन इसने किया है कुछ कुछ चीज़ों को, तो आप अंडरलाइन ज़रूर करना। जो भी आप अपना लिखोगे, ठीक है, आर्टिकल है या कुछ भी लिख रहे हो तो आप उसमें अपने अंडरलाइनिंग का काम ज़रूर करोगे ही करोगे। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन सी जो आता है आपका लिटरेचर का, ठीक है, तो इसने आंसर कैसे लिखे आपको दिख रहे होंगे कि भाई ये 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर नंबर 7। फिर उसके बाद वो उसका कौन सा सब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसने बहुत प्यारी राइटिंग में अपना ये अटेम्प्ट किया है। सो और अब यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आप देखो इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तक ये जा रहा है। और आगे अगर आप नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 लाइन तक तो ये अपना आंसर लिख रहा है। कोई भी इंग्लिश का आंसर आप अगर शॉर्ट टाइप आ रहा है तो 5 से 6 लाइन का तो आप लिखोगे ही लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जा रहा है, मिनिमम 6 लाइन्स तो ये लिख ही रहा है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे सो कुछ अब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे इसने अच्छे खासे वर्ड्स को यूज़ करा है, अंडरलाइन वगैरह भी इसने अच्छे से करा है। सो इंग्लिश के एग्जाम में भाई लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत नंबर दिलाते हैं, क्योंकि आप अगर सही से पेज भर रहे हो उसमें तो आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से इसने ये लिखा है, लगभग एक एक पेज के आंसर लिखे हैं इसने अपने लॉन्ग वाले। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक गलती है कि लाइन नहीं दी इसने, आंसर खत्म होता है, आप लाइन दे देना, दूसरी साइड से भी दे सकते हो, ये स्टार्टिंग में काम कर लिया करो। ठीक है,
अंडरलाइनिंग करनी है, फिर यहाँ पे आपको लाइन खींच देनी है। और मेरे अकॉर्डिंग आप कभी भी सीक्वेंस में मत करना अपने आंसर्स को, जो आपको पहले अच्छे से आता है पहले आप वो करेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले करना। अपने अनसीन पैसेज को हो सके तो बीच में करना पेपर के, ना लास्ट में ना शुरू में, बीच में निपटाना इसको। स्टार्टिंग करने का बेस्ट तरीका होता है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मेट पता होता है, लिख सकते हो आप अच्छे से उसे। सो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझ में आया होगा इसकी टॉपर आंसर शीट से कुछ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।